हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया हुआ है एक मोटर है, डीसी मोटर। आप सोचेंगे ये नॉर्मल सा डीसी मोटर होगा, लेकिन दोस्तों ये बीएलडीसी मोटर है और इसमें जो निकलते हैं वायर, ये 5 वायर है और ये आपकी स्प्लिट एसी में ये लगते हैं, जो कि आपकी जो एसी का जो डोर होते हैं वो ओपन क्लोज करने के लिए ये लगते हैं। इसको स्विंग मोटर बोलते हैं दोस्तों। तो स्विंग मोटर आपको 2 टाइप के आते हैं, जो कि एसी में डायरेक्ट चलते हैं, जो कि एसी कॉइल इसके अंदर में लगते हैं, डायरेक्ट 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे ये चलते हैं। और कुछ होते हैं डीसी वाले होते हैं, जो कि बीएलडीसी मोटर, इसमें 5 वायर है, 5 सिग्नल इसमें जाते हैं। इसका रोटेशन भी कुछ जिस तरह से है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हैं, और जितना भी चाहिए आपको उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, इसने चूहा काट के उतर लिया है। आपको 3 वायर आपको आराम से दिखने को मिल रहे हो, लेकिन ये 3 वायर के साथ ही बीच में आप देखेंगे दोस्तों 2 वायर एक्स्ट्रा इसमें है, ठीक है। तो इसकी जो कलर है वो डस्ट की वजह से थोड़ा सा ये हो चुका है, लेकिन आप इसमें देखेंगे ये जो है इसमें आप देखने को मिलेगा एक रेड वायर, एक ऑरेंज, एक येलो, एक पिंक और एक ब्लू, ठीक है। तो ये वायर भी हमने चूहा ने उतार लिया है और ये वायर भी छोटी पड़ चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस तरह से लगा नहीं देंगे। लगा देंगे तो फिर सर्किट बोर्ड से ये इसकी जो डिस्टेंस है वो दूरी घट जाएगी। तो हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा इसमें वायर जोड़ के इसको लंबा करना है, ठीक है। और इसकी जो 2 ट्रिक होती है, एक तो आप इसकी जो लॉक होती है, 4 लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको खोल के आप इसको पूरी सेट को निकाल के आप डायरेक्ट पीसीबी जो सर्किट बोर्ड होती है उसमें से आप सोल्डिंग कर सकते हैं। या तो फिर आप इसको जो देखते हैं ये प्लास्टिक वाला जो बॉक्स होती है, ये प्रोटेक्टिंग गार्ड होती है, तो इसको आप कट करके निकाल के तो इससे आप सोल्डिंग कर सकते हैं। कि देख सकते हैं कि वायर आपका कितना बचा हुआ है, क्या ये सोल्डिंग हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रिक यूज़ करूँगा। सेकंड ट्रिक से मैं फेलुअर होऊंगा तो बाद में इसको लॉक खोल के इसको करना है, क्योंकि ये आते हैं दोस्तों डेफिनेटली आपको 900 से 1000 रुपये का ये मोटर आते हैं, बीएलडीसी मोटर, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे आपको ये 1000 रुपये का प्राइस में भी पड़ते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी जो वोल्टेज है, यहाँ पे मॉडल नंबर है डुक की है और मॉडल नंबर है इसकी 19Z05S09S, ठीक है। और उसके बाद ये 12 वोल्ट डीसी में चलते हैं 130 ओम के। तो हर रेजिस्टेंस में, हर पॉइंट में आपको जो ओम्स मिलेंगे 130 ओम के करीब ये यहाँ पे ओम्स मिलेंगे। जहाँ से मतलब एक कॉमन वायर रहेगा, कॉमन वायर से सारा वायर में 130 ओम मिलेंगे। अगर कॉमन वायर आपका सेम नहीं रहेगा, अलग अलग, मान लीजिए ब्लू येलो में चेक करेंगे, रेड ऑरेंज में चेक करेंगे, तो आपको ये डबल मिलेगा। 130 में जगह पे 260 ओम मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इसमें कॉमन एक नहीं है। कॉमन जो एक होगा उसमें से आप सारा वायर को चेक करेंगे तो आपको 130 ओम ही मिलेंगे, तो वो आपका कॉमन वायर ही होगा। तो चलिए तो सबसे पहले तो इसको कट करते हैं। और मेरे को जो डाउट लग रहा है तो उसको सही करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कट लगाऊंगा। कट करके कवर को निकालूंगा। पूरी कवर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से जितना भी कट करना है कट कर लीजिए, वायर को निकाल लीजिए, देख लीजिए। अगर आपका काम बन जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर वापस इसको चिपका दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से खोल के आप लग दीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले तो जो ऊपर से मैं कर पाऊँगा उसको मैं ट्रिक को यूज़ करूँगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि इसको किस तरह से वायर को जोड़ना है, क्योंकि इसको तो काम में लेना ही तो है जैसे भी करके, ठीक है। तो इसके लिए ये छोटी सी हैक्सो आते हैं, हैंड हैक्सो, तो इसको यूज करूँगा काटने के लिए। हीट भी कर सकता हूँ, लेकिन हीट करने से आपका जितना भी एरिया है उससे ज़्यादा एरिया कट जाता है, ठीक है। तो वायर को बचाते हुए मुझे यहाँ पे कट लगानी है। हल्की सी कट लगाएंगे और देखेंगे ठीक है। एक साइड तो काट दिया, दूसरी साइड पर काट लेता हूँ। मैंने काट लिया हूँ। अब इसको निकालते हैं प्लास्टिक को। तो मेरे को सर्किट दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। और उसके साथ ही मेरे को वायर भी दिख रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया हूँ। तो यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा है और वायर भी दिखाई दे रहा है। इसमें पूरी वायर जो है यहाँ पे कोना कोना में है, और ये पे रेड लगेगा, यहाँ पे पिंक लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ सर्किट मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मेरे को वायर को जोड़नी है। और मेरे को ये मोटर खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बाहर में ये वायर में सोल्डिंग हो जाएगा। जो रेड और पिंक है उसमें दिक्कत होगा। देख लेता हूँ कितना बुरा
हाल है। वायर में सोल्डरिंग हो पाएगा नहीं देख लूँगा। हाँ, हो जाएगा, सोल्डरिंग हो जाएगा, हल्की सी सोल्डरिंग होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। इसमें हीटसिंक ट्यूब चढ़ा देंगे तो ये ओके हो जाएगा। फिर बाद में इसको कवर को चढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सोल्डिंग मार देंगे, यहाँ पे सोल्डिंग मार देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम कलर का वायर मिलना तो मुश्किल है, तो मेरे को जितना मिला मैं उतना अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ब्लू मिला है, ग्रीन मिला है और कुछ कलर मिला है। तो सबसे पहले तो ब्लू ही लगा लेता हूँ, रेड फिर तो नहीं मिला मेरे को, तो एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वायर जो है बीच में ही रहेगी। तो मैं देख लेता हूँ डिस्टेंस कितनी रखूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ी रहेगा लगभग उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। पता नहीं कितना लंबा चाहिए नहीं चाहिए। तो ये तो ऑरेंज जो है, ऑरेंज मिल गया, मैच हो गया, ठीक है। ब्लू भी तो मैच हो गया है, तो ब्लू को कट कर लेता हूँ। रेड येलो हो जाएगा तो हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। इस साइज़ का ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी साइज़ का। ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया। तो यहाँ पे वाइट को मैंने येलो ले रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर के साथ जोड़ना हो। अब ये दो कलर में, ग्रीन एंड ब्राउन में, आप कहीं पे भी किसी को वायर में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रेड में मैं ग्रीन जोड़ दे रहा हूँ और पिंक में मैं ये ब्राउन जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि पिंक थोड़ी सी हल्की कलर है, तो उसमें ब्राउन अच्छे से काम दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में हीटसिंक चढ़ानी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वायर निकला था उसमें सोल्डिंग कर दिया हूँ। बाकी जो बचा है दोस्तों, उसमें मैं क्या करूँगा, तो पीसीबी में सोल्डर मारूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर में ब्लू है, उसके बाद रेड है, ये येलो है, ये आपका पिंक है, और इसके अंदर में यहाँ पे है ये ऑरेंज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सा यूज कर दिया हूँ, और ब्लू, ऑरेंज और येलो को मैंने वाइट लिया हूँ, ठीक है। और बचा रेड एंड पिंक का, ठीक है। रेड और पिंक यहाँ पे लगेगा। तो रेड के लिए मैं कौन सा वायर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं और एक थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। रेड के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये ग्रीन वाली वायर, ठीक है, रेड के लिए। तो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, तो इसको भी मैं सोल्डर मार दिया हूँ, तो ये जाके सोल्डर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। तो सोल्डर करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे आपके सामने में। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे रख दे रहा हूँ और मैं सोल्डरिंग मार लूँगा।
इस बार सही से हुआ है, अच्छे से हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पिंक बचा है, पिंक को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर दूँगा। सोल्डिंग हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे फेविक्विक नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ बॉन्डाइट या एरालाइट आपके पास जो हो वो लगा दीजिए, वो हार्ड रहता है। ठीक है, तो बॉन्डाइट मेरे पास है जो कि 5 मिनट में हार्ड हो जाएगा। तो मेरे पास ये एरालाइट है जो कि ये इंस्टेंट वाला नहीं है, ये थोड़ी देर लगता है इसको सूखने में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिला लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगा तो ये सूख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्लू है वो अच्छे से सूख चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे था एरालाइट। ठीक है, एरालाइट बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है और ये कुछ भी अभी दिक्कत नहीं होने वाला है केबल में। ठीक है, तो अच्छे से ये मजबूत पकड़ लिया है। लगभग इसको सूखने के लिए कम से कम तो इसको लगा है 4 से 5 घंटा। ठीक है, और इससे चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं और इसके ओम्स को रीडिंग करते हैं। ठीक है, ओम्स इसका कॉमन कौन सा है, जिसमें आपका ज़्यादा ओम्स आएगा वो उसका कॉमन नहीं रहेगा। जिस वायर से आपका सब पे सेम ओम्स आएगा यानी कि वही चीज़ उसका कॉमन वायर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर को सेव कर दिया हूँ। अब इसमें चेक करेंगे तो एक तरफ हमारा यहाँ पे है ब्लू है और दूसरी तरफ हमारा ये रेड है। रेड में सेटिंग है, ब्लू में सेटिंग है। ठीक है, और उसके बाद पिंक है, येलो है, ऑरेंज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी ब्लू से स्टार्ट करता हूँ तो देखता हूँ इसका ओम्स कितना आ रहा है। ठीक है, ब्लू से हर एक वायर को चेक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 211 ओम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा था 130 ओम। ठीक है, तो बीच में ही रहना चाहिए। तो देखते हैं, अब मैंने चेक किया ब्लू से, आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ ब्लू से लेके पिंक का चेक कर रहा हूँ। ब्लू से पिंक 213 ओम दिखा रहा है, फिर ब्लू से येलो और 213 ओम दिखा रहा है, फिर ऑरेंज 212 ओम और फिर रेड में देखिए दोस्तों 112 ओम दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे, फिर पिंक से लेके चेक करेंगे। पिंक से येलो 212-13, ऑरेंज 12-13, रेड में ये कम दिखा रहा है। ठीक है, और ब्लू में सेम दिखाएगा 212-13। तो फिर येलो को लेके चेक करेंगे, 209-10 दिखा रहा है, और पिंक में 11-12 और ब्लू में 10। फिर ऑरेंज में भी सेम इस तरह से, ऑरेंज से लेके रेड इसमें 111 दिखा रहा है, और तो 1 मिनट, इसमें येलो में दिखाएगा 211, 213 ब्लू में
213। और उसके बाद रेड में देखेंगे, चेक करेंगे, रेड में ब्लैक लगाते हैं और सब में चेक करेंगे, रेड से चेक करते हैं तो ये 112, 112, 114, 12 13 14 और ब्लू 112 13, ठीक है। और सेम ब्लैक लगा के देखेंगे, चेक करेंगे, 212 13, 212 13, 212 13 15, 212 13 14, ठीक है। यानी कि इसका रेड जो है ये कॉमन है, बाकी सब इसकी नेगेटिव है। ये जो है पॉजिटिव कॉमन है इसका और सारा का सारा नेगेटिव है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, मोटर चेक राउंड कर घूम रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रिपेयर की बात तो हो चुकी है, तो अब चलिए दोस्तों इसके ज्ञान की बात थोड़ा जान लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि रेड वायर को मान लीजिए आप कॉमन दे दिए, 12 वोल्ट सप्लाई इसमें दे दिए, तो बाकी जो 4 वायर है उसमें नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो ये 4 वायर देने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये 4 वायर देने से अगर 4 वायर को मिला के हम एक ही कर देते या 2 कर देते, यानी कि किस किस में आपको 3 वायर देखने को मिलते हैं और किस किस में आपको इस टाइप की 5 वायर देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मोटर में जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि मान लीजिए ये एक मोटर है, तो मोटर में क्या होता है दोस्तों, 4 कॉइल होते हैं और 4 कॉइल को एक वायर के साथ कॉमन किया जाता है सेंटर में, बीच में, और चारों दिशा में 4 कॉइल इसके बनते हैं। तो ये एक कॉइल, इसको हम दे देते हैं L1, फिर इस तरह से ये बन गया हमारा L2, फिर इस तरह से ये बन गया हमारा L3 और इस तरह से ये बन गया हमारा L4, ठीक है। कुछ इस तरह से ये 4 कॉइल है, 4 कॉइल की जो लास्ट पॉइंट है वो आपका 4 वायर हो गया, ठीक है। तो बीच वाला जो होते हैं, जो इसको सेंटर में चारों कॉइल का जो सेंटर से ये आपका निकलता है कॉमन वायर, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई इसमें दिया जाता है, इनपुट होता है। और ये जो होता है ये दोस्तों एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर आईसी होते हैं जो कि एमसीयू से ऑपरेट होते हैं। एमसीयू से कौन ऑपरेट होगा, एक बाइपोलर आईसी होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइपोलर आईसी, जिसमें आपका 8 होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एक पिन इसका ग्राउंड रहेगा, ठीक है, और एक पिन में इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं, ठीक है, इनपुट कराते हैं। एक पिन इसका ग्राउंड रहता है और बाकी जो है ग्राउंड का है। तो ये L1 L2 L3 L4 को चलाने के लिए ये आईसी का यूज किया जाता है, बाइपोलर आईसी। और ये एमसीयू से जो भी सिग्नल आएगा, एमसीयू एक छोटी सी आईसी होती है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी, 32 पिन की हो सकती है, 18 पिन की हो सकती है, 28 पिन की हो सकती हैं, ठीक है। तो किस किस कंट्रोलर में किस तरह से पिन है वो इस तरह से होते हैं। तो इसको सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल इस तरह दिया जाता है कि दोस्तों ये एक ट्रांजिस्टर के जैसा काम करता है और एक ही साथ ये आईसी में आप 3 पिन 4 पिन एक ही साथ में एनाबल डिसेबल कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि इसमें माइक्रो कंट्रोलर सब पता है कौन सा सिग्नल में कौन सा लाइन को चालू करना है या बंद करना है। तो ये सिग्नल चला जाता है एमसीयू से इस तरह से, कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 पिन कनेक्ट कर दिया। 4 पिन के ठीक सामने में जो होगा ये कलेक्टर पिन होगा, ठीक है। ये आपका बेस पिन हो गया, ये कलेक्टर पिन हो गया और ये आपका ग्राउंड जो है ये एमीटर है, ठीक है। और ये सप्लाई जो जाते हैं ये आईसी को चलाने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये आईसी कुछ इस तरह से होते हैं और वहाँ से आपका सारों को जो L1 L2 L3 है उसमें कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ये L1 के लिए है सप्लाई, ये L4 के लिए है सप्लाई, फिर ये चला जाएगा आपका L3 के लिए सप्लाई और ये चला जाएगा आपका L2 के लिए सप्लाई। तो माइक्रो कंट्रोलर को पता है कि कौन सा वायर को
जीरो करना है। ये जीरो किसको करेगा, दो कॉइल को जीरो करेगा, आपस वाले को जीरो जीरो करेगा। L2 L4 को जीरो करेगा, L1 L3 को जीरो करेगा, ना कि इसके बगल वाले को जीरो जीरो करेगा। जैसे L2 L3 बगल में है तो इसको जीरो नहीं करेगा, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसी को ही जीरो करेगा, यानी कि इसको ऑन करेगा। बेस पिन में, बेस वाली पिन में इसको सप्लाई देगा। मान लीजिए इसमें L1 और L3 को चलाना है तो L1 लगा है 1 नंबर पिन में और L3 लगा है 3 नंबर पिन में, तो 1 और 3 को ये क्या करेगा, इनेबल कर देगा, ऑन कर देगा। तो ऑन करेगा क्या होगा, ये जो पिन है ये 1 नंबर और 3 नंबर जाके ग्राउंड के साथ ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई चला जाएगा। पॉजिटिव सप्लाई तो पहले से है, नेगेटिव चला जाएगा, तो मोटर का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। तो सेम इस तरह से मोटर काम करता है। तो हमको क्या करना होगा, जब भी इसमें चालू करना होगा मोटर को, तो हम किसी 2 पिन में नेगेटिव सप्लाई देना होगा। या तो मान लीजिए हम ये 1 पकड़ते हैं, 2 3 4 5, तो 2 या 4 से दे सकते हैं या 3 से 5 दे सकते हैं। तो इसको तो हम चला नहीं सकते क्योंकि इसके हमारे पास कंट्रोलर नहीं है इसका, ठीक है। तो ये तो रेडी हो चुका है। हाँ, थोड़ी सी सप्लाई देने से ये थोड़ी सी मोटर इसकी मूव करती है हल्की सी, लेकिन ये कॉइल मूव करती है, लेकिन ये शाफ्ट मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो रिपेयर हो गया है। अब चलिए इसको चेक देखते हैं कि ये चल पाता है या नहीं, तो कस्टमर से हम लेंगे। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।